हरियाणा में किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक हलचल अभी गर्म है, तो वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का किसान आंदोलन को लेकर दिया बयान बीजेपी को रास नहीं आ रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान के बाद हरियाणा बीजेपी में उनके बयान पर कड़ा विरोध जता रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर पलटवार किया और उनके बयान को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए कानून व्यवस्था और स्कूल खोलने को लेकर अहम बयान दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने बयान में, वो भी आप सुनिए। मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत था। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री ने जो बात कही, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत बात थी। इस प्रकार का कि आप यहाँ आंदोलन न करें क्योंकि यहाँ आर्थिक नुकसान हो रहा है, आंदोलन जाके हरियाणा में कर लें, तो एक तो उससे ये बात भी स्पष्ट है कि आंदोलन में कहीं ना कहीं कांग्रेस की भूमिका है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई भी पार्टी है वो इसमें अपनी कोई उनकी भूमिका है तो वो गलत है, क्योंकि हम जब भी चुने जाते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं, तो वो प्रजातंत्र का एक हिस्सा है। प्रजातंत्र के कारण ही हमें राइट मिला कि हम चुनाव लड़ते हैं और हम विधायक बनते हैं या सरकार बनाते हैं, उससे मिलते हैं। तो ये आंदोलन जो है ये प्रजातंत्र के अगेंस्ट है बिल्कुल। मतलब आपको मैं बोलने नहीं दूंगा, आपको रैली नहीं करने दूंगा, मैं आपको समाज में जाने दूंगा। अगर आप ऐसे नहीं जाने देंगे तो लोकतंत्र का अर्थ क्या रहेगा? मतलब ये तरीका बिल्कुल गलत है। उनको भी अधिकार है वो अपनी बात कहें, अगर उनके पास कोई मजबूत बात है वो भी जाएगा समाज के बीच में कहें, पर दूसरी पार्टी को तो बोलने दो, दूसरी पार्टी भी अपनी बात रखें। हम जब भी पंचायत करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हम दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। तो जनता मालिक है, जनता के सामने दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखो, राजनीतिक दल भी अपनी बात रखो, और अगर कोई संगठन है ऐसा तो वो संगठन भी अपनी बात रखे। और जो भी मालिकों को अच्छी बात लगेगी तो मालिक उसको स्वीकार करके उसी आदमी को आशीर्वाद देंगे, चाहे वो फिर किसान संगठन को आशीर्वाद दें, चाहे वो कांग्रेस को दे, चाहे वो बीजेपी को दे, वो तो उनकी मर्जी है, मालिकों की मर्जी है। तो अगर जो भी आदमी अपनी बात से सहमत करेगा वो उसको आशीर्वाद देंगे। तो लेकिन अगर आप ये कहोगे मैं तो केवल अपनी बात कहूँगा, दूसरे की बात कहने नहीं देने का, तो ये तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और मैं दावे के साथ आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं बाद में पछताएंगे वो लोग, और उनको भी लगेगा कि हमने गलत किया, ये निर्णय गलत था। ये तो सारी दुनिया को पता है कि अपराधी किसके टाइम में बेखौफ थे और किसके टाइम में डरे हुए हैं। आपके सामने ही आप शहर में देखते हैं, आपको पता है कि पहले किस प्रकार से लोगों के प्लाटों में कब्जे होते थे, किस प्रकार से गलत काम होते थे, गुंडागर्दी किस प्रकार से होती थी। आज किसी की हिम्मत भी नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता कि इस प्रकार से किसी के प्लाट पे कब्जा करना, गुंडागर्दी करना। और बीजेपी की सरकार कभी भी कहीं भी रही है, चाहे हमारे पास ही उत्तर प्रदेश है, आप देखते हैं कि शाम के टाइम किसी की हिम्मत भी होती थी जाने की। मतलब जो यूपी वाला भी था वो भी सोचता था कि भाई अभी रात को तो यहीं रुक जाओ, सुबह जाएंगे। और अगर हमारी भी रिश्तेदारियाँ हैं तो हम भी शाम के टाइम वहाँ दिन छिपने के बाद जाने थे। लेकिन आज तो चाहे रात के 12 बजे यूपी में भी इसी प्रकार से घूम रहे, जैसे पहले हरियाणा में घूमते थे ऐसे यूपी में घूम रहे, और आज कहीं कोई घबराहट नहीं है। तो कानून व्यवस्था की जितनी अच्छी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के टाइम में, चाहे वो हरियाणा है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे कोई सा भी प्रदेश है, तो जितनी अच्छी बीजेपी के टाइम में होती, कांग्रेस में तो उसके आसपास भी नहीं होती। जिस प्रकार से अपराधियों को प्रोत्साहन देना, उनका पक्ष रखना, आपके सामने है पहले किस प्रकार से बस्तियाँ जलाई जाया करती, और जो जलाने वाले थे सरकार भी उन्हीं के पक्ष में होती। लेकिन हमारा 7 साल का शासन है, एक भी घटना नहीं है इस प्रकार की, क्योंकि इस प्रकार की कोई घटना घटी। बिल्कुल व्यवस्थाएं हमारी चाक चौबंद है। जिस प्रकार से हमने पहले स्कूल खोला, मैंने उस टाइम भी कहा था कि हम स्टेप बाय स्टेप स्कूल खोल लेंगे और जैसी परिस्थितियाँ होंगी उसके अनुसार ही निर्णय लेंगे। क्योंकि जब हमने स्कूल पहले खोला तब भी काफ़ी सवाल इस प्रकार से है कि थर्ड वेव आने वाली है, तो हमने कहा कि हम थर्ड वेव का इंतजार तो नहीं कर सकते। तो हमने स्कूल खोलने शुरू किए, और अब हम 20 तारीख से सारे मतलब पहले से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल देंगे। तो ये सारा का सारा जिस प्रकार से पहले व्यवस्था थी, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस की बात है, एक कमरे में 20 से ज़्यादा बच्चे ना बैठे हैं, चाहे उसका टेम्परेचर चेक करने की बात है, चाहे सैनिटाइज की बात है, वो सारी चीज़ें उसी प्रकार से उनका पालन करेंगे। और अभी तक का जो हमारा जो परिणाम है वो बहुत ही अच्छा है। अभी तक कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं, केवल 2 घटनाएँ थी जिनमें 3 बच्चे कोविड पॉजिटिव मिले थे, और अब कोई इस प्रकार की उसके बाद कोई इस प्रकार की घटना नहीं। बिल्कुल स्मूथली सारे स्कूल ठीक से चल रहे हैं। और पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ 55% से ज़्यादा, अगर सारा औसत लगाए तो 55% से ज़्यादा बच्चे इस टाइम स्कूल में आ रहे हैं। सर शिक्षकों की हमने टारगेट रखा था 100% वैक्सीनेट करने का रखा था, वो तो खैर हम अचीव नहीं कर सके।
लेकिन अभी तक 72% टीचर जो हैं उनको वैक्सीनेट किया जा चुका है। अब मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आने वाले 10 दिन में हम उसको 100% तक ले जाएंगे। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस पहले एक तरह रहेंगी और जो बच्चे आएंगे वो अभिभावकों की सहमति से आएंगे। और अब अगर अभिभावक नहीं भेजना चाहते, कोई किसी को इस प्रकार का घबराहट या डर है, तो ऑनलाइन एजुकेशन रहेगी, वो बच्चे को ऑनलाइन। बता दें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने निवास स्थान पर लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया और साथ ही कांग्रेस के द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर पलटवार किया। साथ ही कोरोना के चलते बंद पड़े पहले से तीसरी कक्षा को 20 सितंबर से खोलने की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 20 सितंबर से पहले की तरह बच्चों के माता पिता की परमिशन पर सभी कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। साथ ही जिन बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को अभी भी स्कूल नहीं भेजना चाहते, तो उनके लिए ऑनलाइन कक्षाओं का कार्य जारी रहेगा। यमुनानगर से सुमित ओबराय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।